कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से हम प्रश्न इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। इसके पहले मैं आपको गलनांक किसे कहते हैं ये आपको बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वथनांक को हम समझते हैं। तो वह तापमान कि जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो हम क्वथनांक किसे कहेंगे कि वह तापमान यानी कि वह टेम्परेचर कि जिस पर कोई सा भी द्रव पदार्थ उबलने लगता है। ठीक है, जैसे कि पानी आप ले लीजिए। पानी, तो पानी आपका लिक्विड अवस्था में, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में है। तो जो पानी है जब वो उबलना स्टार्ट करेगा तो उसमें से भाप निकल कर, ठीक है, उड़ेगी, भाप उसमें से निकलेगी। तो वही क्या है, आपका क्वथनांक है। किसका? उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, पानी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब पानी उबलता है तो उसमें से भाप बनकर एक गैस निकलती, तो वही क्या है, आपका द्रव का क्वथनांक रहेगा। ठीक है, तो वह तापमान कि जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, चलिए इनको भी हम पढ़ लेते हैं कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, और दाब बढ़ाने पर जो गलनांक है, ठीक है, गलनांक है वो घटता है। इसी का उल्टा करना है। अशुद्धियाँ, दूसरा पॉइंट, अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक कैसे होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, और द्रव का क्वथनांक होता है, और यहाँ पर गलती से ही लिखा गया था क्वथनांक। ठीक है, ठोसों का क्या होगा? गलनांक, और द्रव का क्या होगा? क्वथनांक। ठीक है, द्रव का क्या होंगे? क्वथनांक होता है। चलिए, तो यहाँ से आप क्वथनांक की परिभाषा और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप इनको कंप्लीट करें अपनी नोटबुक में नोट करके। ठीक है, ये हो गए। चलिए एक बार और यहाँ पे हम जल्दी से दोहरा लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वथनांक किस तरह से हेडिंग डाली है नीले की पेन से। ठीक है, तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। दूसरा है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। तीसरा है द्रवों का क्वथनांक होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा।